उत्तराखंड में भूमाफियाओं की ओर से लगातार सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम लंबे समय से चल रहा है। भूमाफियाओं को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही राज्य सरकार का, जिसके चलते सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसा ही मामला हरिद्वार जनपद के खानपुर विधानसभा के राधारोना गांव का है, जहां स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते भूमाफियाओं की ओर से जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में जमीन की चकबंदी के नाम पर पटवारी माफिया के साथ मिलकर जमीन कब्जाने का काम कर रहा है, जबकि वह जमीन शमशान की है। गांव समाज की जमीन को एक निजी कंपनी की ओर से कब्जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम अभी खानपुर विधानसभा के राधारोहण गांव में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों की कई सारी समस्याएं हैं। हम जिस जमीन पर खड़े हैं, इसमें ये बताया जा रहा है कि यहां पर पटवारी की सांठगांठ के बाद जो है कई लोग जो है इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये जमीन ग्राम समाज की बताई जा रही है, लेकिन जो ग्रामीणों का जो आरोप है, उनका ये है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके जो स्थानीय पटवारी हैं, उनकी सांठगांठ के चलते कई भूमाफिया जो है इस भूमि को कब्जाने में जो है वो जुटे हुए हैं। ठीक अगर मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी कंपनी भी खुली हुई है। इनका ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो है इनके द्वारा इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का जो है काम किया जा रहा है। हालांकि पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से यहाँ पर जो है जो भूमाफिया है वो कब्जा करना चाह रहे हैं? ये ग्राम समाज है जी, और ये पहले से ही करीबन 4 साल तक यहाँ चकबंदी चली हुई है। और चकबंदी के बीच बीच में और कहीं चकबंदी का प्रोसेस कोई कुछ नहीं होता। पटवारी कहीं पैमाइश नहीं करता पूरे गांव में आकर के। अगर किसी 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए ना और उनकी डोल बंडी और वो बुलावा तो वहां नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ ग्लास फैक्ट्री की बराबर में जो है अपने आप ही 15वें दिन जरीब लेकर आ जाता है, और जो है कहीं गदगड़वाने की प्रयास करता है, तो कहीं मतलब कब्जे की जो हर तरह गाँव वाले जो है जैसे ही आते हैं तो उन्हें जो है वो धमकियां भी देता है। अब ये ऊपर से मुख्यमंत्री का फोन आ रहा, डीएम पर आ रहा, हमारे ऊपर के आदेश है, इस तरह की कहकर और जो है गाँव वालों को भगा कर चला जाता है। अच्छा ये बताइए, जमीन जो है ये आपके नाम पर इसकी रजिस्ट्री है या अन्य जो यहाँ पर जो लोग कहा जा रहा है जो भूमि कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके नाम पर ये भूमि? ये जमीन जो है ग्राम समाज की है। गाधरोना जो है ये शमशान घाट ग्राम समाज की जमीन। ये जो शमशान घाट है ये लगा लो आप, करीबन कोई जब से चकबंदी का वो चला है, पटवारी जो है हमारा वो जहां उसे पैसे मिलते हैं वो वहां पहुंच जाता है, वहां तुरंत दौड़बंदी वगैरह सब कुछ कर लेगा। हमारी जमीन आज तक नहीं लिखी जब हमारे पैसे नहीं है। खुद नाम की जमीन हमारे बालाजी मंदिर पर, हमें तो वो नहीं मिली, या उसे पैसे दे दो, हमारा तो बहुत नहीं है पैसे देने का। पटवारी क्या कहते हैं? साथ ही जो जिला प्रशासन है उनसे आपकी मुलाकात हुई, जिलाधिकारी से मुलाकात इस मामले को लेकर हुई, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? सबकी मिली भगत है, जो भी आते हैं यहाँ से सब फैक्ट्री वाले के पक्ष में जा। और ये बाउंड्री खड़ी, बाउंड्री से बाहर, अब बताओ बाउंड्री हो रखी है यहाँ 20 साल पहले। अब इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, इसने जो जमीन ली थी इसमें भी हमारे अंदर जमीन है। और जो ग्राम समाज की जो जमीन है ये हमारे 80 समाज की जमीन है यहाँ पर। और इधर इसके पास में पड़ रहा है हमारा शमशान। हम इसे बिल्कुल भी यहाँ से कब्जा नहीं देने के, हमारी जान भी चली जा, ठीक है जी। चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हड़ताल करनी पड़े, डीएम के पास, एसडीएम के पास, किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़ो, हमें मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ो, लेकिन हम हिंदू भाई जान कहाँ, जब सारी जमीन यहाँ से चली जा गया। ये भूमि जो है ये कब से इस तरीके से बंजर है, और कब से जो है इस तरीके से जो शमशान भूमि जो बनाई गई है, कितने सालों से? ये सब 50 सालों से जी, 50 साल के करीब हो गए। हाँ ज्यादा ही हो गए सर। जब सो गाँव बसा, जब से ये शमशान घाट छुटा हुआ, और इसमें सबसे गड़बड़ जब हो रही तो पटवारी जी की हो रही। ग्राम प्रधान को जब भी पटवारी गांव में आओ, इन्हों को सूचना नहीं देते, और बगैर सूचना दो गोल्ड प्लस वाले से मिले है, और उसमें उनकी सांठगांठ से इधर गद लगा जा। बस इससे ये कहने का हमारा कि उससे हमारी इधर जमीन नहीं कब्जाई जा, जो हमारी ग्राम समाज कब्जा रखी उसी में सब्र कर लो। क्या लग रहा है जो पटवारी से जो बातचीत जब आप कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत, क्या रवैया पटवारी का रह रहा है?
देखो जी, एक बात है, यहाँ से ये जो गांव होगा धरोना, इसमें चकबंदी चल रही है और चकबंदी का प्रशासन ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। सीधा किसकी जमीन है? आप तो पहले नक्शा 5 बढ़ता, फिर उसमें जो चक लगते हो, अब इसका चक सब तो पहले लगा रहे, मतलब इसका चक कैसे लग जाएगा? पहले नक्शा 5 बटेगा, उसके बाद गांव में सूचना होगी, भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी डोरबंदी हो रही है, कुछ भी हो रहा चाहे। अब इनका क्या, प्रशासन भी इनसे मिला या सारे काम इनके होंगे, तानाशाही चल रहा। देखिए, जिस तरीके से ग्रामीणों का जो आरोप है, उनका ये कहना है कि यहाँ के जो पटवारी हैं राजकुमार लेखवार, वो जिस तरीके से गोल्ड प्लस के कंपनी के मालिक के साथ उनके साथ सांठ-गांठ करने के बाद जो है इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अब उनका ये मानना है कि अगर ये जमीन उनको नहीं लौटाई जाती है तो आने वाले समय पर उनको भूख हड़ताल पर बैठना होगा। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, खानपुर विधानसभा। सबसे पहली कंडीशन तो सर ये है इस गांव की कि हमारे गांव में नोटिफाइड ही नहीं है फैक्ट्री के लिए। हमारा गांव नोटिफाइड नहीं है फैक्ट्री के लिए, और वो थदोल्ले से जमीन उसने लेकर और हमारे गांव की जमीन कब्जा रहा। सबसे बड़ी कोई इसमें प्रधान का कोई वो नहीं है, अब पहले से प्रधान दे रहे या ले रहे। ये पटवारी की दादागिरी चल रही है, जब से चकबंदी चली, जब से यहाँ SC पटवारी आएगा और उसने बड़ी दादागिरी से अपनी गोपनीय हिसाब से इस काम को कर रहा हो। यहाँ से ना तो चकबंदी की प्रक्रिया चला रखी उसने, और एक हमारे गाँव यहीं से जैसे बोरिंग करवा रखे नीचे, मैं बोरिंग इसी धरती में करवा रखे 50 फीट 70 फीट 30 फीट, और यहाँ पेड़िए का बहुत तकड़ा प्रकोप बैठ रहा। ये जो फैक्ट्री वाला है गोल्ड प्लस वाला, ये इतना बड़ा तानाशाह और दादागिरी दिखाता है। इसके पास अभी हम कुछ दिन पहले भी गए थे, मैं और सभी प्रधान जी गए थे कुछ टाइम पहले। हमने इससे तब बातचीत करी, उसने खुद बोला कि यार मैं ये छोटे छोटे मुद्दों के लिए बात नहीं करूंगा, मुझे जब अपनी जमीन से मतलब है। अलग अलग जगह इसके चक है, लेकिन एक जगह है कि पूरा प्लांट बनाने के लिए, पूरी फैक्ट्री लगाने के लिए ये इसलिए जमीन को कब्जा रहा है। दूसरा इसका क्या है कि इसके अंदर इतना प्रदूषित पानी है, इसकी पूरी फैक्ट्री है, 700 बीघे में फैक्ट्री है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में जल की निकासी कहीं को नहीं है, गंदे पानी की, सही पानी कोई भी निकासी नहीं है। सारा टोटल पानी अंडरग्राउंड करता है, और इसके अंडरग्राउंड करने से पानी के हमारे गाँव में हेपेटाइटिस बी, जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है, काला पीलिया, हर 6 से 7वें आदमी को है। चाहे हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम बुला के चेकअप किए जाए, या हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें हैं, वो सभी हमारे गांव में सबसे ज्यादा ग्रसित है। हम इतने परेशान आ गए इस फैक्ट्री वाले से। अब इसकी स्थिति आ गई कि हमारे शमशान घाट कब जाने को तैयार है।